हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 24 दिन है। आज मैं आप लोगों को अम्ब्रेला फ्रॉक का कटिंग हो चुका था, उसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। आइए देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अस्तर सबको हम लोग गोंद से चिपका लिए थे। अभी ये अच्छा से सूख भी गया है। अभी हम लोग इसके ऊपर मशीन चला के इसको हम लोग सेम नाप से कटिंग कर देंगे। तो आइए मैं इसका सिलाई का तरीका शुरू करती हूँ। मशीन में धागा लगा लेंगे। लगा लेने के बाद अस्तर को उल्टे की तरफ मशीन की तरफ रख के पूरे में एक दाग पे मशीन चला लेंगे। आप लोग ये देख पा रही होंगी, क्योंकि इसको हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा बिंदी टाइप का करके चिपका लिए थे, इसलिए अस्तर जोड़ने में कितना सुविधा हो रहा है। यही अगर हम लोग का ये अलग अलग रहता तो अस्तर को पकड़ पकड़ के जोड़ना पड़ता। बहुत बार इसमें सिलवट भी आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग जो बिगनर्स हैं इस प्रकार से कीजिएगा तो आप लोगों का कपड़ा थोड़ा भी नहीं बिगड़ेगा। और जिन लोगों को आता है आप लोग तो वो डायरेक्ट भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एक एक करके सारा जितना भी पीस है अस्तर जोड़ लेंगे। मैं ये सारा अस्तर जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। नीचे का जो घेरा है उसका सिर्फ ऊपरी हिस्से में ही हम लोग मशीन चलाएंगे, जो कमर के साथ अटैच होगा। अभी मैं सारा पीस एक साथ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, और इसमें बढ़ा हुआ हिस्सा किस प्रकार से कटिंग करेंगे मैं वो भी बता देती हूँ। जितना भी पल्ला था सारे में हम लोग अस्तर पे सिलाई कर चुके हैं। अभी ऊपर वाले कपड़े के नाप से हम लोग इस प्रकार से बराबर में कटिंग कर लेंगे। आप लोग इसे धीरे धीरे कटिंग कीजिएगा, नहीं तो गलती से आप लोगों का कपड़ा ही कट जाएगा। इस तरह से जितना भी पल्ला है सबको हम लोग कटिंग कर लेंगे। मैं ये सारा कटिंग करके आप लोगों को इसको दिखा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ अस्तर था सारा हम लोग कटिंग करके अलग कर चुके हैं। अभी यहाँ जो अस्तर और कपड़ा का जो टुकड़ा था, अस्तर और कपड़ा जो नीचे का घेर वाला था उसमें 3 इंच नीचे साथ में चारों पल्ला को लेके कट कर चुके हैं, क्योंकि सिलाई के समय ये हम लोगों का उपयोग में आएगा। अभी हम लोग सामने का गला और पीछे का गला का हिसाब करके उसका पेस्टिंग भी काट लेते हैं। पेस्टिंग पेपर को हम लोग बराबर कर लिए। यहाँ से सीना का 12वां हिस्सा लेना है, तो सीना का 12वां हिस्सा हो रहा है 2 पे 2 दाग कम।
इसी में अगर हम लोगों को बोट शेप का गला बनाना है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग उसमें आधा इंच ऐड कर लेंगे और ज़्यादा ही फैला हुआ हो तो 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें हाफ इंच जोड़ लेती हूँ, तो 2 पे 2 दाग ज़्यादा। अब 12वाँ हिस्सा जब 2 पे 2 दाग कम हो रहा है, तो हम लोगों का छठा हिस्सा हो जाएगा 3.5 पे 1 दाग, 3.5 पे 1 दाग। ये दाग हम लोगों का नॉर्मल गला का है, लेकिन अगर हम लोग सामने गले में बोट शेप का गला लेंगे, तो सीना का 12वाँ में 1 इंच जोड़ के लेना है, यानी कि 2 पे 2 दाग कम है, तो 3 पे 2 दाग कम हो जाएगा। पीछे का गला सीना का 12वाँ हिस्सा होता है और आगे का गला सीना का 12वाँ हिस्सा में हाफ इंच जोड़ के होता है। आप लोग बॉडी मेजरमेंट से इस प्रकार से कोई भी चीज़ बनाइएगा, आप लोगों का बहुत अच्छा बैठेगा। अभी इसको इस प्रकार से गोलाई शेप दे देंगे, फिर इसको 1.5 इंच दूरी पे इस प्रकार से काट लेंगे। ये सामने गला का है। अभी एक्स्ट्रा काट के निकाल देंगे। ऊपर में ये एक्स्ट्रा रख लिए, जब हम लोग फ्रॉक में गला बैठा लेंगे, तब बीच वाला हिस्सा काट लेंगे। इससे क्या होगा, गला फैलने का चांस नहीं रहेगा। आप लोग भी सूट में, ब्लाउज में या कोई भी चीज़ में पेस्टिंग से गला बनाइएगा, इसी प्रकार से बनाइएगा, आप लोगों का गला बहुत अच्छा बैठेगा। अभी हम लोग पीछे पल्ले का गला का पेपर पेस्टिंग काट लेंगे। सबसे पहले तो पीछे चेन लगाने के लिए पेस्टिंग हम लोग हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। चौड़ाई लेंगे सीना का 12वाँ में हाफ इंच जोड़ के, यानी कि 2 पे 2 दाग कम है, तो 2 पे 2 दाग ज़्यादा हो जाएगा और लंबाई रहेगा 2 पे 2 दाग कम, यानी कि सीना का 12वाँ हिस्सा। अभी हम लोग इसको गोलाई शेप दे देंगे, फिर 1.5 इंच का पट्टी हिसाब से इसे काट लेंगे। अभी हम लोग इसे भी काट के निकाल लेंगे। ये जो नीचे घेरा निकालते समय बीच से जो गोलाई शेप में निकल गया था, उसी में हम लोग इसे आयरन करके इसका काम कर लेंगे। मैं ये आयरन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हम लोग पेपर पेस्टिंग को बैठा के आयरन कर लेंगे। अभी हम लोग पेपर पेस्टिंग को बैठा के इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। अब पेस्टिंग से बाहर थोड़ा कपड़ा निकला हुआ रहना चाहिए, ताकि हम लोग उसको जब फोल्ड करें तो थोड़ा कपड़ा रह जाए। पेस्टिंग से बाहर थोड़ा कपड़ा निकला हुआ रहना चाहिए, ताकि हम लोग जब उसको फोल्ड करें तो उसमें थोड़ा कपड़ा बच जाए। मैं इसे काट लेती हूँ। लगाते समय ये हाफ इंच क्यों बड़ा रखना होता है, ये मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ये दोनों पीछे का पेस्टिंग का कटिंग हो चुका है। ये नीचे की तरफ हाफ इंच बड़ा रखना होता है, ताकि हम लोग जब इसको फोल्ड करें तो अंदर कपड़ा रहे सिलने के लिए। अभी मैं सामने का भी कटिंग करके आप लोगों को बता देती हूँ। ये सामने का भी है, इसे भी हम लोग
फोल्ड करके मशीन चला लेंगे। अभी मैं इसका बेल्ट काट लेती हूँ। बेल्ट का चौड़ाई 4 इंच का होता है, लेकिन ये बहुत छोटी बच्ची है, इसीलिए हम लोग इसमें 3 इंच चौड़ाई और पूरा सीने के नाप का यानी कि 20 इंच का हम लोग इसमें बेल्ट का निकाल लेंगे। मैं ये काट लेती हूँ। इसी को बैठा के एक और बेल्ट काट लेंगे। इस फ्रॉक में हम लोग अलग से डिजाइन भी डालेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में सारा बताना संभव नहीं होगा, इसीलिए मैं सामने वाले इसीलिए हम लोग इसमें पहले सामने और पीछे का गला बैठा के चेन अटैच कर लेंगे, फिर बेल्ट भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डिजाइन डालेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसमें टेकिंग डाल लेंगे। पहले हाफ इंच छोड़ के यहाँ पे सीना का बारवा में 1 इंच जोड़ेंगे, यानी कि 3 पे 2 पे यानी कि 2 पे 2 दाग कम है तो 3 पे 2 दाग कम, और इसका लंबाई भी हो जाएगा टेकिंग का 3 पे 2 दाग कम। सेम यही दाग हम लोग दूसरे साइड भी लगा लेंगे। पहले तो हाफ इंच हम लोग छोड़ दिए चेन लगाने के लिए, फिर यहाँ पे ले लेंगे 3 पे 2 दाग कम। सेम यही दाग हम लोग ऊपर भी इस प्रकार से ले लेंगे, 3 पे 2 दाग कम। ये पीछे का हिसाब हो चुका है। सेम काम हम लोग आगे की तरफ भी कर लेंगे और फिटिंग सिलाई का भी दाग लगा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 पे 2 दाग कम, 2 पॉइंट कम, लंबाई भी हो जाएगा 3 पे 2 पॉइंट कम। सिलाई हम लोग 1 इंच लेके इसका सिलाई डाल देंगे। ये मैं दोनों तरफ दाग लगा लेती हूँ। चेन लगाने के लिए पहले पट्टी काट लेते हैं। ये हम लोग पूरा लंबा ले चुके हैं। चौड़ाई ले लेंगे 2 इंच चौड़ा। हम लोग ये 2 इंच वाला पट्टी 2 पीस काट लेंगे। इससे आगे का काम मैं आप लोगों को मशीन में करके बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग पेस्टिंग में फोल्ड कर लेंगे। पेस्टिंग में फोल्ड कर लेंगे।
पेस्टिंग को हम लोग सिल चुके। पीछे वाले पल्ले में हम लोग गला पट्टी जोड़ चुके हैं और चेन भी लगा चुके हैं, लेकिन इसका वीडियो डिलीट हो चुका है किसी कारणवश। मैं सेम प्रोसेस दूसरे वीडियो में आप लोगों को करके दिखा दूंगी। मैं अभी इसका बेल्ट बना के इसमें जोड़ लेती हूँ। बेल्ट को फोल्ड करके 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों बेल्ट का करेंगे। बेल्ट को एल शेप में सिलाई कर लेंगे। अभी बेल्ट को हम लोग सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से पेन के सहारे इसे सीधा कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे बेल्ट को भी सीधा कर लेंगे। बेल्ट रेडी होने के बाद पीछे वाले पल्ले में इसे 1/2 इंच ऊपर रख के साइड से एक सिलाई चला देंगे। हम लोगों का पीछे का पल्ला बन चुका है। अभी मैं आगे का पल्ला में भी गला पट्टी जोड़ देती हूँ। इसमें सिर्फ आप लोगों को मैं इसका चेन लगाने का तरीका और गला पट्टी जोड़ने का तरीका नहीं बता पाई, वो मुझे पता नहीं चला, ये डिलीट हो चुका था। तो मैं ये फिर से आप लोगों को दूसरे फ्रॉक में करके बता दूंगी। आगे का पल्ला में गला पट्टी जोड़ने के लिए इसे डबल करके पहले ऐसे बीच में कट करेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग पल्ले में भी कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग पल्ले में भी कर लेंगे। फिर इसे हम लोग सामने वाले पल्ले में ऐसे बैठाएंगे। बीच से एक सिलाई डाल देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। अभी इस प्रकार से ये बीच से लेके दोनों साइड सिलाई चला लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। नहीं तो आप लोग इसमें बैठा के पिन लगा के फिर से भी कर सकते हैं। अभी हम लोग बीच वाला पोर्शन काट के निकाल देंगे। गला पट्टी काट के निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे 1/2 इंच पे कुछ दूरी पे कट कर लेंगे। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई चला देंगे।
गला पट्टी का काम हो चुका है। अभी हम लोग इसमें टेकिंग का भी सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों साइड का टेकिंग डाल देंगे। ये बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मैं इसको सीधा रख के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये पीछे का पल्ला है, ये आगे का पल्ला है। ये दोनों सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी, नीचे के घेरे में भी डिज़ाइन डालूँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।